श्री राधा श्री राधा। विपिन राज से माँ के बाहिर हरिहर को ननिहार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उदार। जय बस एकमात्र श्री जी की चरण रेणु की आशा। कह रहे हैं कि उसकी आशा, वो चरण रेणु की जो आशा है तुम्हारे सभी अभिलाषा को पूरी कर देगी। ऐसी सामर्थ्यवती है, ऐसी सामर्थ्यशालिनी है प्रिया जी के चरण की रज रूपा जो श्री धाम वृंदावन की भूमि के तुम्हारी संपूर्ण आशा को पूरी कर दी। एक बार की बात है, देखिए कैसी कैसी घटना, कैसी कैसी लीलाएं आती हैं। कहीं कहीं ये बातें संतों के मुख से सुनने को मिलती है। मैंने श्री धाम वृंदावन की कैसी विचित्र विलक्षण महिमा है, कैसी अलौकिक इनकी गरिमा है, कैसी मधुर इनकी शोभा है। एक बार की बात है कि एक महात्मा थे, एक महात्मा, वो यहाँ नहीं, वो तपस्या कर रहे थे। इस मृत्युलोक में नहीं तपस्या कर रहे थे। आप कहेंगे क्या कि अन्य लोगों में तपस्या होती है क्या? भगवान के अनंत अनंत धाम है, अनंत अनंत लोक हैं। तो उस लोक में जैसे देखिए भगवान के जो लोक हैं, अनेकों भगवान के वैकुंठ लोक हैं। भगवान के अनंत अनंत वैकुंठ लोक हैं, एक नहीं है। उसमें श्वेत द्वीप भी एक वैकुंठ लोक, श्वेत द्वीप है ना, यहाँ श्वेत द्वीप के इष्ट जो भगवान वहाँ निवास करते हैं और अपने सब परिकर निवास करते हैं। तो उसमें एक महात्मा जो है वो ऐसा था कि वो सृष्टि के शुरुआत से तपस्या कर रहे थे। देखिए वृंदावन की महिमा कैसी है। वृंदावन की इस रज को प्राप्त हम लोग इतनी सहजता से मिल गई है कि हम इसका कदर नहीं करते, कोई कदर नहीं करते। लेकिन आगे घटना से कैसी विलक्षण घटना है जिसमें कि आपको एकदम आनंद से हृदय भर जाएगा। इस सचमुच में देखो हम लोग वृंदावन के तनिक भी मैंने जितनी मात्रा में यहाँ रहे कि हमें उपासना करनी चाहिए, भजन करने चाहिए। जैसे हमें बड़ी सावधानी से श्री धाम वृंदावन में पल पल क्षण क्षण को व्यतीत करना चाहिए, नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, जुगल की लीला का चिंतन करते हुए, यहाँ के संतों को सम्मान देते हुए, गुरुजनों की बात को बड़े ही तत्चित होकर के उनको आदर करते हुए हमें यहाँ कालक्षेप करना चाहिए। ऐसे गफलत में, प्रमाद में समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है, भक्तराज अर्जुन जी ने ठाकुर जी से कहा कि महाराज आप कभी भी अपने हमने सुने हैं कि आपके वृंदावन में ऐसी ऐसी आपकी लीला हुई, गोपियों के समय में आपने ऐसी ऐसी प्रेम में लीला रमन किए, महारास लीला आपने की और बहुत अन्य अन्य आपकी मधुरा की मधुर लीलाएं हैं। ठाकुर जी कभी आप वृंदावन की चर्चा क्यों नहीं करते? ठाकुर जी हो गए मौन। तो उन्होंने कहा, एक बार तो ठाकुर जी ने कुछ बोला नहीं, दोबारा कुछ बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप बोलते क्यों नहीं है? कोई ऐसी कोई रहस्यमय बात है क्या? उन्होंने कहा, अर्जुन हमारे वृंदावन की ब्रजभूमि की बात ऐसी है कि मैं जब तुमसे कहूँगा तो तुम कहोगे कि फिर जब तुम मेरे मुख से सुनोगे तो फिर तुम्हें देखने की इच्छा लगेगी।
तुम्हारी देखने की इच्छा जागृत हो जाएगी। जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम कहोगे नहीं, हमें उसमें परिकर में एक सदस्य बना लो। जब परिकर में सदस्य बना लो फिर आप कहेंगे नहीं, हमको कभी यहाँ से अलग। तो वृंदावन की लीला ही ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमने सुनी वृंदावन की बड़ी ऐसी ऐसी महिमा। उन्होंने कहा हाँ महिमा तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक। देखिए भक्तराज अर्जुन भी तो बड़े ठाकुर के प्रेमी भक्त है ना, महान प्रेमी भक्त है। देखिए ठाकुर ने प्रतिज्ञा की उनके लिए, यो माम द्वेष्टि सो ताम द्वेष्टि, सो ताम द्वेष्टि सो माम द्वेष्टि। सुन ले, महाभारत में ठाकुर ने कही है कि जो हमारे पांडवों से प्रेम करता है वो मेरा प्रेमी है, जो हमारे पांडवों से बैर करता है मेरा बैरी। तो बताओ आज तक कोई भगवान से बैर करके कोई जिया है क्या? कंस को देखा आपने, सुना है, दुर्योधन को देखा, शिशुपाल को सुना, हिरणाक्ष को सुना, हिरण्यकशिपु को सुना, ऐसे किरमिर को सुना, घटोत्कच को सुना, जयद्रथ को सुना। भगवान से बैर करके आज तक किसने? भौमासुर को सुना, पौंड्रव को सुना, जरासंध को सुना। ये लोग भगवान के बैरी थे ना, कहाँ दिए? भगवान से बैर करके आज तक कोई शांति से दिया नहीं। तो ठाकुर जी कह रहे थे हमारे पांडवों से प्रेम करता है वो मेरा प्रेमी है, जो हमारे पांडवों से वैर करता है मेरा। तो ऐसे भक्त राज अर्जुन की बात को रखने के लिए उन्होंने कहा अर्जुन तूने वृंदावन के बारे में पूछी है, चल तुम्हें वृंदावन की महिमा में बताता। तो अर्जुन जी को लेके ठाकुर जी महाराज कहते चतुर्भुज रूप से कहाँ गए? श्वेत द्वीप जो महावैकुंठ है उस वैकुंठ में गए। वहां क्या देखते हैं कि वहां जब गए तो एक मुनि जो है वो तपस्या कर रहे हैं। उनकी मंगल विग्रह में उनकी देह में ऐसी दिव्य कांति है, ऐसा लगा कि कोई अनेक चंद्रमा पुंजीभूत होकर के प्रकाशित हो गई। तो वहां जब उनके पास गए चतुर्भुज रूप से ठाकुर जी और अर्जुन जी को भी संग ले गए, तो उन महात्मा ने उठ करके और ठाकुर जी को, पहले अर्जुन जी और ठाकुर जी ने उन महात्मा को प्रणाम किया। उन्होंने कहा प्रणाम करने का कि फलाना आपके चरणों में प्रणाम कहते पार्थ प्रथानंदन आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने ठाकुर जी को देखा, अर्जुन जी को देखा तो एकदम गदगद हो गए और झट ठाकुर जी को उन्होंने प्रणाम किया ऋषि ने। फिर उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर आप किस आकांक्षा से, किस मनोरथ से आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, कब से तपस्या कर रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। क्योंकि अर्जुन जी को बतानी थी बात कि तू जिस वृंदावन के बारे में कह रहा है, क्योंकि हम अपने मुख से अपनी बड़ाई करें तो अच्छी बात नहीं, तो अपने मुख से अपनी बात कही जाती है तो बात अच्छी नहीं लगती है। तो उन्हें सोचा चलो प्राकारांतर से इनको मैं बताऊं। तो वो मुनि ने बताया कि वैसे देखिए हमें इतना समय तो मुझे वैसे याद नहीं है, लेकिन 60,000 करोड़ वर्ष से मैं तपस्या कर रहा हूँ। कितना? 60,000 करोड़ वर्ष से मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो आपका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, किस आशा से, किस मनोरथ को लेकर तपस्या कर रहे हैं? तुमने कहा कि भगवान आप तो जानते हैं आपसे क्या छुपी हुई है। मैं श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए, श्रीधाम वृंदावन का जो नित्य विहार है उसकी प्राप्ति के लिए मैं यहाँ तपस्या करता हूँ। अगर आप अब तो आप आ ही गए हैं, कृपा करके हमारे मनोरथ को पूर्ण कर दें। हम हमारे बड़े धन्य भाग हैं, अहो भाग्य हैं जो आप दोनों महानुभाव के दर्शन हुए। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऋषिवर यूँ बताओ
ये जो पर्वत दिख रहा है इसमें ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को एक पूंजीभूत करके और एक पर्वत मानो चंद्रमाओं का एक पर्वत यहाँ जन्म वाला। ये कैसा दिव्य पर्वत है? तुमने कहा कि ठाकुर जी भगवान ये कोई पर्वत कोई ऐसा वैसा पर्वत नहीं है। हमारे जो 60,000 करोड़ वर्ष में जो हमारे जो शरीर में धारण करता हूँ, शरीर छूट जाता है तो मैं तप करता हूँ, मंत्र का निरंतर जाप करता हूँ, इष्ट का ध्यान करता हूँ और उस तो हमारी हड्डियों में इतनी अस्थियों में ऐसा तेज प्रकट हो गया है। और जब मैं शरीर को छोड़ता हूँ तो वो हड्डियां गलती नाश नहीं होती। तो दिव्य वही 60,000 करोड़ वर्ष में जो हमारे जितने हमारे जन्म हुए हैं, करोड़ों करोड़ हमारे जन्म हुए हैं, वही ये चमकती हुई है तपोपूत हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। वही कोई वैसे पाषाण के पर्वत नहीं, ये हमारी अस्थियों के। अब तो महाराज तो ठाकुर ने कहा कि ब्राह्मण हे ऋषिवर, आपने अगर किसी अन्य लोक की प्राप्ति के लिए अगर चर्चा की होती ना तो यहाँ तक जो मेरी सामर्थ्य हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी तुरंत इसी समय मेरा परम धाम है सर्व जहाँ माधुर्य भी है, सख्य भी है, दास्य भी है, वात्सल्य है, जहाँ इस जो रस है वहाँ एकदम तरंगायित हो रहा है और मेरा उत्तम धाम है वो है श्री गोलोक धाम। अभी चाहे तो मैं आपको सशरीर में उसमें भेज सकता हूँ, आप चलेंगे? और हाँ, आप चलेंगे, जब मेरे संग आप चलेंगे तो आपको जाने में उसमें ये जो दिव्य भवन वृंदावन है, श्री धाम वृंदावन, उसमें मैं आपको 3 दिन का बास भी दिलवा सकता हूँ। जैसे फ्लाइट होती है, हार्टेज होता है ना, तो 3 दिन का वृंदावन धाम में बास भी दिलवाऊंगा, लेकिन आपको पहुंचाऊंगा कहाँ? गोलोक धाम। तुमने कहा हमें नहीं लेना, मैं गोलोक धाम नहीं लेना, मुझे तो वृंदावन ही चाहिए। तो ठाकुर जी ने हाथ जोड़ दिया, तुम्हारा सच पूछिए तो वृंदावन की जो आपने प्राप्ति के लिए जो अभिलाषा कर रखी है, जो ऐसा आपने जो दृढ़ मनोबल कर रखा है, क्योंकि ये जो वृंदावन धाम है ना, जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की, ये वृंदावन की अधिश्वरी श्री राधा रानी है। बिना उनकी कृपा से किसी को इस धाम की प्राप्ति नहीं होती। मैं भी आपको इस धाम में वास नहीं दे सकता। गोलोक चलिए। सबते पर गोलोक है, सबते पर गोलोक है, ताते पर बनराज, दंपति सुख संपत्ति जहाँ, श्री हरि प्रिया समान। सभी धामों से उत्तम धाम है तो है गोलोक। सबते पर गोलोक है, सबसे श्रेष्ठ धाम है तो कौन है? गोलोक धाम। ताते वही गोलोक के ब्रज है, तो गोलोक कोई और नहीं है। गोलोक कौन है? पूरा ब्रजमंडल। और ब्रजमंडल गोलोक का हृदय कौन है? वृंदावन। तो सबते पर गोलोक है, ताते पर बनराज। उसी पर अगर कोई धाम है तो है बनों का राजा श्री धाम वृंदावन। तो वहां क्या होता है? तो दंपति सुख संपत्ति जहाँ, जहाँ प्रियाप्रतम दंपति रूप में वो दिव्य प्रेम रस का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, अनुराग रंग की वर्षा कर रहे हैं। प्यारी प्यारे केवल माला, प्यारो प्यारी केवल, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत बिहार, और रंग भरी हरखत निरखत ही श्री हरि प्रिया सकल सुख। समग्र सुखों के सारा स्वरूप जो प्रिया प्रथम का नित्य विहार है, उसको हरि प्रिया हितु सखी जी, हरि प्रिया सखी जी, 8 महासखी श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता देवी,
इस समग्र सखी वृंद सब परिकर ये प्रिया प्रीतम की दंपति सुख संपत्ति जहाँ मैंने प्रिया प्रीतम की केली रूप संपत्ति जहाँ बिखर रही है, प्रभाषित हो रही है, दृष्टि गोचर हो रही है। दंपति सुख संपत्ति जहाँ श्री हरिप्रिया समाज, हरिप्रिया प्रिया प्रीतम का समाज है वहाँ, या हरिप्रिया आदि सखियों का समाज है, उनकी मंडली है, उनका विशाल विशाल करोड़ों करोड़ों की तादाद में उनकी संख्या है, और वो सावकाश रीति समय अनुसार सेवा कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर गोलोक आप चाहते तो मैं आपको अभी, उन्होंने कहा नहीं महाराज ये संभव नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा, जो उन्होंने कहा कि जब संभव नहीं है तो आप जा सकते हैं आप। और अर्जुन जी को और ठाकुर जी को उन्होंने क्या किया, लौटा दिया। उन्होंने कहा बस अब चाहे जितने भी जन्म लेना हो, जितने भी हमें चाहे कैसी कठिन से कठिन तपस्या करनी हो, हमें तो वही चाहिए। उन्होंने कहा हाँ श्री जी कृपा करें तो कुछ भी दुर्लभ। बताओ करोड़ों करोड़ 60,000 करोड़ वर्ष महात्मा ने तपस्या की, ठाकुर जी गए दर्शन दिए, आश्वासन भी दिए, लेकिन वृंदावन वास के लिए हामी नहीं भरे। ऐसी है श्री धाम वृंदावन की महिमा। अब ये बात जब अर्जुन जी ने सुनी और देखी तो उनकी बोलती, अब प्रश्न करने का कोई कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, तो क्या पूछे। इसे मान लीजिए जहाँ बड़े बड़े गुणी, जहाँ बड़े बड़े जो गुणी हो उनको वहां भर्ती नहीं ली जा रही हो, तो जो अगुणी होंगे उनकी हिम्मत पड़ेगी क्या, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो अर्जुन जी की बोलती बन क्या कहें, यहाँ तो कुछ प्रश्न ही नहीं बनता है। दंपति सुख संपत्ति ऐसे हूँ कही सकत नहीं हो, अनुगति मति मंद कैसो कैसो पकड़ो आई है बौना कर नभ। ऐसे ऐसे भी, लेकिन देखिए इतना होते हुए भी हम लोग जैसे कली के कीट, हम लोग को प्रिया जी ने भाष दिया सिद्धांत वृंदावन, यही वृंदावन है, किसी के लिए याचना करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। हम अपने और देखा जाए तो उनकी तुलना में हम लोग क्या है, बालू के कम भी है क्या, यहाँ वृंदावन को और मानो हम क्या करते बदनाम करते। उन्हें जैसी वृंदावन की रहनी है, बिछुरे फिर सो बदी नहीं गली छूट जाए, रहे एक ही ठौर गई जुगल चरण चितला। महाराज जी सुनाते थे, जैसे हम लोग किसी वृत्ति हो गई है, बार बार भागते रहते हैं, बार बार भागते रहते हैं, तो कहते हैं कि बिछुरे फिरे सो भली नहीं, जो बाहर तुम भटक रहे भैया, ये भली बात नहीं है, ये भजन की शैली नहीं है, भजन की पद्धति नहीं है, भजन की रीति नहीं है। एक महात्मा थे, तो नए महात्मा हुए थे, साधु हुए थे, वेश ली थी, तो वो उनके मन में हुई कि हम भी यहाँ के ब्रज की जो परिपाटी है, वृंदावन की जो परिपाटी है, उसको हम भी सीखें। नए उनसे 20-22 वर्ष की अवस्था होगी उनकी, तो उस समय वृंदावन में प्रकट में भी सिद्ध आज भी है, हम लोग उनको पहचान नहीं सकते। अरे कौन किस देश में रहता क्या पहचानेंगे, वो आपको हल्ला थोड़ी ना करेगा, ऊपर हल्ला तो नहीं करेगा कि देखो रे भैया मुझे प्राप्ति हो गई है, मुझे दर्शन होता है, आओ मेरा दर्शन कर लो, मेरे चरण धो लो, मेरी माला पहना दो, ऐसा क्या नहीं आएगा वो, कभी सवाल ही नहीं। तो लगता है कि वृंदावन में कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है, ऐसी बात नहीं। आज भी एक से एक महात्मा है, संत है, जो कि एक बार की बात है, देखिए कैसे संत होते हैं वृंदावन में, और तो एक सिद्ध संत की वाणी, सिद्ध संत ने कही है कभी अभाव नहीं करनी चाहिए। वृंदावन में जितना हो सके
सबके प्रति आदर बुद्धि रखें और अपने को हीन मान करके भजन करें, तब ये बातें समझ में आती हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप वृंदावन में रहिए, संतों में दोष देखिए, आप भजन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल एकदम आपका मन ही चट जाएगा। एक भी माला आपसे भजन नहीं हो, एक भी माला भजन नहीं। संतों की निंदा करिए कि सब ढोंगबाज हैं, सब पाखंडी हैं, सब ढोंगी हैं, ये हैं वो हैं, फिर आप भजन करके दिखा दीजिए, भजन बिल्कुल चटपट चटपट रसोपड़ा सा आप हो जाएगा। तो एक महात्मा थे, बाहर से आए हुए थे, वो बाहर के महात्मा थे और वंशी बट पे एक आश्रम में रहते थे। बहुत भारी भजनानंदी थी, एक झोपड़ी डालकर, अभी मतलब 60 साल पहले की बात होगी, 60-70 साल पहले की बात होगी। तो वंशी बट ना सुदामा कुटी, यहीं पे उस समय सब खाली जगह थी, बबूर कीकर थे, सब बालुका राशि थी और ये अखौटा नहीं होता, अखौटा ऐसी चीजें थी। तो उसमें संत महात्मा रहते थे, वो भी एक झोपड़ी बना के रहने लगे और उनका केवल जमुना जी जाते थे, स्नान करते थे और कुटिया में आते थे, तो चुपचाप बैठ करके और ध्यान करते थे, मानसी सेवा करते थे। फिर 2, 4, 5, 6 महीना रहे और उसी समय फिर क्या हो गया, यहाँ आप जानते हैं भादों का सावन का महीना आ गया, तो सावन भादों में रासलीलाएं कहाँ होती हैं, तो पहले भी हुआ करते थे और उसमें थोड़ी भोज भंडारे ज्यादा होते हैं, अब जानती हैं इस बात को। तो उनको क्या लगा, तो कभी किसी संत से बात, मैंने 17-18 घंटा भजन करते थे लोगों, कहीं यहाँ तक किसी ना तो गोपेश्वर जाते थे, ना बिहारी जी जाते थे, ना राधा वल्लभ जी जाते थे, ना रंग जी जाते थे, ना गोविंद देव जी जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। जब भी उनका नहा धो करके और 2 टाइम स्नान करते थे और हमेशा आंख बंद करके मानसिक सेवा करते थे। तो क्या हुआ, कभी कोई बात होती तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आजकल के महात्मा बहिर्मुखी हो गए, बस लड्डू कचौड़ी में लगे रहते हैं, लड्डू कचौड़ी कोई भजन थोड़ी ना होता है। हमको क्या दिखने लगा, दोष, क्या दिखने लगा। फिर धीरे धीरे वहाँ के जो महाराज जी थे उनको उन्होंने दंडवत किया और बोले कि महाराज तो मैं जा रहा हूँ, मैं कोई अब की पारी तो मैं बहुत किसी आश्रम में डट गया और मैं इतनी देर तक कहीं ठहरता नहीं, कभी 10 दिन 15 दिन किसी आश्रम में हम रमते राम हैं और भजन करते हैं और पता न क्या है कि वृंदावन में हमकी बारी मन लग गया तो डट गया। अब महाराज में अपने राम तो चलते हैं, तो महात्मा जी ने कही कि उनको बड़ा अच्छा लगता था, महात्मा भजन करते थे ना, उनको अच्छा लगता है चलो आश्रम में एक महात्मा है, बड़े भजनंदी हैं, ये यथायोग्य उनकी सेवा करते थे और उनके पास संग्रह के रूप में मात्र लंगोटी साफी और कुछ ग्रंथ और माला झोरी कमंडलू, इससे ज्यादा उनके पास कुछ चीजें भी और आसन उनके थे। तो इतना महावैराग्यवान थे और बड़े ही भजनानंदी थे, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा कि मैंने जो मैं भजन कर रहा हूँ ऐसा भजन करने वाला कोई दिखता नहीं। अब सचमुच भजनानंदी थे, कोई शंका की बात नहीं थी। तो अंत में वहाँ के महाराज जी थे, उन्होंने को मना किया कि महाराज जी आप यहीं रहिए, वृंदावन में रहिए, भजन करिए, हमारे से कोई अगर आपको कोई तकलीफ होती हो तो कोई हमसे हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। बोले नहीं आपको तो कोई बहुत बढ़िया है, तब ठीक है, लेकिन क्या है ना हमारा स्वभाव है, हमने ऐसा नियम लिया कि हमें बहुत जगह घटना नहीं। तो कहा महाराज जी फिर भी वृंदावन धाम फिर कहाँ जाएंगे, इससे बढ़िया धाम कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे अब जाना है, तो अब मेरा मन बन गया तो जाना है तो जाना है। तो मैंने जिसे 4-5 बजे करीब में संध्या को अपने आसन बांधे, प्रणाम किए और फिर गए। तो आश्रम से बता के नहीं गए और यही वृंदावन से बंशीगढ़ के पास में आश्रम से बाहर निकले तो उनके मन में कि भाई जिस धाम में इतना दिन रहे एक परिक्रमा क्यों न लगा नहीं, एक परिक्रमा तो प्रणाम की और परिक्रमा उठा ले।
परिक्रमा आते आते रमन रेती नहीं, रमन रेती क्षेत्र जो निम्बाव सदन आदि क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में उसमें बहुत सुंदर पुरी की शोभा थी। उनके मन में आया कि अब तो संध्या का समय हो गया, मानसिक सेवा का समय हो गया, चलो आसन आकर मानसिक सेवा कर लो। महाराज यही बैठे कि उनके जो इष्ट थे वो हृदय मस्फूर जैसे प्रतिदिन सेवा करते थे, आज कोई विशेष ही रमन रेती क्षेत्र में उनके स्फुरना होने लगी और 2 घंटा लगभग बैठे होंगे और बैठ कर खूब बढ़िया अपने वो इष्ट को लाल ललाए, आराधना की, प्रार्थना की, मानसिक सेवा की और सेवा करके और सोची की परिक्रमा तो आधी हुई थी ना, सोची बंसी बंसी उठाई थी तो बंसी पर जाके पूरी हुई। तो यहाँ मानसिक सेवा किए और मानसिक सेवा मतलब अपने इष्ट को एक जगह विराम दे करके सेवा को फिर अपने आसन उठाए, कमंडल लिए और परिक्रमा पूरी करने के लिए निकल गए। यही परिक्रमा करने के लिए निकले और मुश्किल से अभी ये वराह घाट है, गौ घाट है और काली में मदन मोहन जी है, ये भी जुगल घाट पहुंचे तो वहां एक पेड़ के नीचे एक कोई गुदरी होकर पागल जैसे महात्मा कोई बैठा हुआ पेड़ के नीचे। आज से 60 साल पहले देखिए हम लोगों को तो बहुत दिन नहीं हुआ, लेकिन जितने भी आए तो उस समय का परिवेश था तो उससे 60 साल 70 साल पहले क्या परिवेश होगा। तो महात्मा के जो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, परिक्रमा में पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जटाजूट थी और एक मैली सी रज में सनी हुई गुदरी ओढ़ रखे थे और आंखों को ढक करके वो बैठे हुए थे। और जिमी परिक्रमा से गुजरे, उसी परिक्रमा में वो पेड़ था जो घाट पे, और वहां से गुजरे तो और जिमी उनको पार ही कर रहे थे तो बोले महात्मा इधर आओ इधर आओ। बुलाए, बोले भाई तुम उपासना करते हो, अपने इष्ट की सेवा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम आचार्यों का इतना आदर स्वागत क्यों नहीं करते? बोले कि महाराज जी मैंने आपकी बात समझी नहीं। तो कहा तुम मानसिक सेवा करते हो ना? हाँ। अभी रमन रेती मानसिक सेवा की है ना? हाँ महाराज। तो राम जी के भक्त थे। कौन थे वो राम जी के भक्त थे और जो गुदरिया महात्मा थे वो श्याम जी के भक्त थे। वो ठाकुर जी के भक्त। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, क्योंकि आचार्यों की शरणागति के बिना मानसिक सेवा में सिद्धि होनी नहीं है, मुश्किल है। तो उन्हें कई बार बताओ, जब विश्वामित्र जी त्रेता युग के अंत में यज्ञ कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए किसको बुलाया था, किसको ले गए थे? तो श्री राम लक्ष्मण ले गए। जब जनक जी ने वो स्वयंवर की जो वो रखी थी उस समय कौन थे, कौन कौन गए थे? तो मेरे राम लक्ष्मण गए थे। जब सीता जी का वनवास हुआ तो उस समय भी राम और लक्ष्मण। जब लंकापुरी में गए थे तो जब वो हमेशा संग में रहते हैं, श्री लक्ष्मण जी आचार्य हैं, तो तुम उनको मानसिक सेवा उनको परे क्यों रखते हैं? अभी तुम सेवा कर रहे थे वहां पे रमन रेती में, तुम राम भक्त हो तो आचार्य से इतना विरोध क्यों मानते हो? उनको इतना आदर सत्कार क्यों न देते? तो महाराज स्थूल करके महात्मा के चरण के नीचे से पृथ्वी खिसक गई है। महाराज आप हमारी इस बात को कैसे समझ गए? मेरे बच्चा तुम्हें क्या लगता है कि सब लड्डू कचौड़ी खाने वाले हैं क्या?
तुम कहते हो महात्मा कोई भजन कोई थोड़ी नहीं करता है, यहाँ तो सब लड्डू कचौड़ी खाते हैं, लड्डू कचौड़ी बताओ, लड्डू कचौड़ी पकवान और खीर पूरा खाते भजन होते हैं क्या? ये उसके तो महान वैराग्यवान होना चाहिए, एकदम संयमी होना चाहिए, जीव बस में होने चाहिए। और जब हम बढ़िया बढ़िया जो चीज़ खाएंगे तो मन में विकार पैदा होगा ही, और जब जीव को बढ़िया बढ़िया सुस्वादु वस्तु देंगे तो ये बेचारी चंचल होगी, आँखें भी चंचल होंगी, मन भी चंचल होगा, तो भला भजन कैसे होगा? तो अरे हाँ, भजन करने का माहौल नहीं है वृंदावन, है ना? क्या हम समझ में आई कि भजन का माहौल नहीं है? तूने बोला कि महाराज ऐसी बात नहीं है, यहाँ एक से एक सिद्ध पड़े हुए हैं, एक से एक यहाँ उच्च कोटि के महात्मा है, उच्च स्थिति वाले महात्मा है। आपको पता है वृंदावन नाम है कि सिद्धों की सराय है, सिद्धों की सराय है। वो परिक्रमा संत जी को दंडवत किए और फिर महात्मा जी गुजर के उड़ लिए और चुपचाप वो चले गए। वहाँ अपनी परिक्रमा पूरी की और फिर वहाँ गए तो वो फिर आश्रम में चले गए, जहाँ रुक रहे थे ना 5-6 महीने से, वहाँ चले गए। और वहाँ गए तो महाराज जी ने देखा वहाँ की, महाराज आप कैसे आ गए? आपको तो मैंने बहुत मनाया फिर भी आप माने नहीं, और हमारे बड़े भाग्य का आप पुनः दर्शन दिए, आखिर महाराज आप आए कैसे? तूने कहा मैं बताऊंगा। अरे मैं अब समझा कि वृंदावन क्या है। क्या करे वो? अब मैं समझा कि वृंदावन क्या है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन नजारा कुछ और ही आज देख करके आ रहा हूँ। तो कुछ दिन के बाद पूछा क्या देखा आपने? तो फिर उन्होंने पूछा तो वो जो महात्मा जी थे जो परिक्रमा करके बाहर जाने वाले थे, अब वो बताए कि महाराज एक जुगल घाट पे एक महात्मा मिले, गुजरिया में परिक्रमा दे रहा था। सच बताओ आपको, मैं तो मेरा एकदम मन बन गया था कि वृंदावन से बाहर जाना है। जब भी मैं आपके आश्रम से बाहर निकला तो पता ना क्या मेरे मन में आया कि भाई जब जिस धाम में मैं इतना दिन तक रहा, एक बार उनकी जाते हुए तो कम से कम परिक्रमा तो कर ही लेनी चाहिए। तो मैं परिक्रमा हमने उठा ली और परिक्रमा उठाए, और वो परिक्रमा एक मेरे से गलती हो गई। वो परिक्रमा रोज करते थे, अच्छा। जितने दिन रहे वो रोज परिक्रमा करते थे। तो अंत में जब जा रहे थे तब उनके मन में आया कि भाई एक परिक्रमा और क्यों ना दे दूं। तो फिर तुम्हारी इतनी परिक्रमा दी, लेकिन हमें कोई बातें अनुभव में नहीं आई। लेकिन आज मैं जो है अंतिम बार अंतिम परिक्रमा उठाई, और थोड़ा जब सेवा का समय हो गया था, रमण देती में कुलिंग में बैठ करके और मानसिक सेवा की, और वहाँ से जो है परिक्रमा पूरी करने के लिए मैं निकला। तो जुगल घाट पे एक पेड़ के नीचे एक गुजरिया महात्मा मुझे मिले, और ऐसी ऐसी बातें लगे करने जैसे कि वो सारी हमारी बातों को देख रहे हैं। और अंत में उन्होंने एक मुझे व्यंगात्मक वचन बोला कि महाराज वृंदावन नाम है ना, ये संतों की सराय है, सराय। यहाँ सिद्ध गली गली में फिरते हैं, उनको पहचानने की नजर चाहिए। क्या चाहिए? पहचानने की नजर चाहिए, दृष्टि चाहिए। ये जो भंडारे खाते हैं ना, तो ठाकुर जी के जो संतों के यहाँ पंगत में बैठते हैं, उनमें कुछ ऐसे ऐसे उच्च कोटि के महात्मा होते हैं जो केवल उदर पूर्ति करते हैं, केवल से गड्ढा को भर लेते हैं और फिर अपने भजन में कौन कहाँ जाकर भजन कर रहा है क्या पता है आपको। इसलिए महाराज अब तो मैं वृंदावन थोड़े दिन और रहूंगा। क्या कहा उन्होंने? क्या वृंदावन में और मैं कुछ दिन तक रहूंगा, और कुछ दिन और रहे, कुछ महीनों तक रहे, और फिर समय आया तो चूंकि वो देखिए वो इस धाम के निष्ठा वाले महात्मा नहीं थे। उनको ब्रज धाम में हमें आमरण आजीवन ब्रज धाम में रह करके हमें भजन करना है। जैसे भी बीतेगी हम बिता लेंगे, जैसे भी गुजरेगी गुजार लेंगे, लेकिन ब्रज भूमि को त्याग नहीं करेंगे। ऐसी उनकी इस धाम में निष्ठा नहीं थी। वो बद्रीनारायण जाने का उनका मन था।
तो वो चले गए। एक बार की बात है महाराज, बरसाने की बात है, हमें बड़े अच्छे महात्मा सुनाए थे कभी कथा ये कि अब इस बात को सुन के आप विश्वास नहीं करेंगे। लगता है 15-20 साल पहले हमने इस महात्मा ने सुनाई थी कि एक बरसाने में एक ठाकुर थे। एक वहाँ ठाकुरों का मोहल्ला है बरसाने में, ये थाना है ना आदिपुर, बरसाने में थाना है, थाना बिलासगढ़ के पास में जहाँ से बरसाने होता है। तो वहाँ ठाकुर का एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक ठाकुर रहते थे। वो बड़े मतलब थोड़ी अड़ियल टाइप के थे और संतों में दोष दिखा करते थे, भजन करते थे खूब, लेकिन संतों में दोष दिखते थे। जहाँ कोई बात होती ये कहते आजकल कोई महात्मा फात्मा थोड़ी ना है, सब रोटी खावा महात्मा है, आजकल कोई सच्चा महात्मा नहीं है, भजन कोई है ही नहीं। तो हमेशा बीच बीच में बात वो कह देती थी। और महाराज ब्रजभूमि को बात सहन बरसाने धाम को बात कि हमारे संतों को जो सब अपने ये गार गार पुत्राप्तान सुने ना, ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं किसे, दुर्वासा जी से ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मर्षि आप ही बताओ, जिन्होंने ये दार गार पुत्राप्तान तन्मम परम, जिन्होंने देखिए ठाकुर जी के बचन, ये ठाकुर जी को शरणागत कितना प्रिय है। कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, हे ब्रह्मर्षि आप ही बताओ कि जिन्होंने मेरे लिए अपनी प्रिय पत्नी को छोड़ दिया है, संतानों को छोड़ दिया है, अपनी जमीन जायदाद छोड़ दी है, इस लोक की चिंता छोड़ दी और परलोक की चिंता छोड़ दी, आप ही बताओ ऐसे शरणागत को मैं त्याग करने का उत्साह कैसे कर सकता हूं। किनके लिए? श्री अम्बरीश जी के लिए। वहां गए थे ना गुहार करने के लिए ना कि आप आपका जो अम्बरीश नाम का भक्त है बड़ा उदंडी है, बड़ा अभिमानी है, बड़ा अहंकारी है, देखो मेरा अपमान कर दिया, ये कर दिया, सोचे कि हिदायत उसकी निंदा करूंगा तो ठाकुर उसको दंड देंगे। लेकिन वहां तरुण की बिल्कुल बदली हुई उन्होंने पाया, तो बोलते उनकी बदली। इसी तरह जो संत महात्मा है जो वृंदावन आते हैं अपने सब आग लगा के आते हैं ना, जो भक्तगण है वहाँ छोड़ छाड़ के बस अब यहीं पे आके राधे 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 मांग के खा लेते हैं, चांदी से बता से गुजार लेते हैं और कथा सुनते हैं, ध्यान करते हैं, प्रिया पतन की सेवा करते हैं और धाम में वास करते हैं। अब उनके प्रति कोई दोष देखा जाते क्या होता है। तो वो जो ठाकुर थे बरसाने के थे, तो वो मतलब उनको एक भजन करने का बड़ा अहंकार था कि मैं ब्रजवासी हूँ और भजन करता हूँ और यहाँ पे सब अंगाली बंगाली कहाँ से भर गए हैं। तो उनके मन में ऐसी बात थी। तो महाराज जानते क्या वो बिलासगढ़ में एक बार ऐसे कहते हुए जा रहे थे, तब तक उन्होंने क्या देखा, उस ठाकुर के मुख की वाणी, वो ठाकुर ने अपनी बात बताई थी कभी कि महाराज में जेमी वो सांकरिक हो है ना, वो बरसाने से निकले अपने घर से और परिक्रमा चिकसौली होकर जाने के जेमी वो गए सांकरिक खोर से पहले एक चेटी की बिल है, चेटी के बिल नहीं होते इतना बड़ा बिल होता है, चेटी समाज निकल, उसमें से 10 फीट के महात्मा निकल गए। उस चेटी के बिल में से 10 फीट लंबे एक महात्मा, सिद्ध महात्मा निकले। बोले क्यों रे, यहाँ कोई महात्मा नहीं है, तू ही महात्मा है क्या? यहाँ तुझे कोई महात्मा नहीं दिखता है, कोई भजनानंदी नहीं दिखता है, तू ही एक भजनानंदी बना हुआ है क्या? और तो महाराज उनके जैसे एकदम जैसे वो पसीना पसीना एकदम तर हो गए। वो चेटी के बिल में से महात्मा, इसी तरह का किसी को अनुभव होगा तो एक चेटी के बिल में से वृंदावन प्रकट हो जाए, एक ईंट के टुकड़ा में से वृंदावन आपके सामने प्रकट हो सकता है। एक तिनका से कभी वृंदावन जो चीजें हैं अगर कभी दिखना हो तो आपको चलते चलते हो ईंट की गिट्टियों में से दिख जाएगा, पता सारा दृश्य आगे बदल जाए। तो महात्मा प्रकट हो गए, बहुत फटकारे उनको कि यहाँ कोई महात्मा ने तुम्हें क्या पूछना है, पूछ मेरे से, क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? बोले महाराज
अब तो जो पूछना था सब पूछ लिए, चरणों में बस दंडवत कर लेने दीजिए आप, मेरे को बड़ा अहंकार था भजन करने का। तो मैं फिर शांत हो, बोले बच्चा ऐसी बात नहीं है, ऐसा कभी मत सोचे करो कि यहाँ कोई भजन अंग नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, ये नहीं है, सब है, तुम्हारी दृष्टि पे पर्दा पड़ा हुआ है, अहंकार का पर्दा हुआ है, देह की आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, मन की मलिनता का पर्दा पड़ा हुआ है, तो वही है सर, कोई अंतर नहीं। भजन करो, शांति से भजन करो, दीनता से भजन करो, नहीं तो कभी तुम प्रेम के भाजन नहीं दे पाओगे। माने उनके जो उनके प्रेम पात्र कभी नहीं बन पाओगे। उनको बड़ा फटकारा, फिर सलाह दी, और फिर वही सुनाए थे कि भैया एक बार संतों ने कही थी, महाराज एक बार की बात है, मैं परिक्रमा देता था, जप करता था, शिव जी का दर्शन करता था, इस आखिरी खोर के पास की बात। तो कभी श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज ये बात सुनाई, समझ रहे हैं? श्री मथुरा दास जी महाराज भक्तमाली जी जो बरसाने में रहे करते थे, तो बहुत उनको लीलाएं अनुभव हुई थी। तो कोई भक्तमाल की कथा में ये बात सुनाई थी कि कभी कभी हम लोग के साथ भ्रम हो जाता है कि यहाँ कोई संत महात्मा नहीं है, सब ऐसे ही है, अरे अब जमाना बदला, अब कहाँ है कोई, तो ऐसी बात नहीं है, हमारी नजरिया नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी ऐसी क्षमता नहीं है, हमारी हृदय को ज्वलता नहीं है कि हम संतों को पहचान सकें, वृंदावन की या ब्रजभूमि की जो गरिमा है उसको हम देख सकें, उनकी माधुरी को देख सकें। तो वृंदावन की बड़ी विचित्र विचित्र महिमा है। बस मधुरा कोटि जन्मांतरे भी, बस कैसे भी जन्म जन्मांतर हमें श्री धाम वृंदावन प्राप्त होता रहे, प्राप्त होता रहे, प्राप्त। एक बार की बात है, स्वामी हितदास जी महाराज जी थे, ठीक है, एकदम वृद्ध हो गए थे। 2003 में उनको धाम वास हुआ है, 2003 में। तो 2003 से पहले एक बार बड़ी ही दीन होकर के एक बार इनके मुख से हमने राधा स्वामी के श्लोक की व्याख्या सुनी थी। कहीं कहीं जब वो वृंदावन में वो रहते थे हिताश्रम में, या अचल बिहार में रहते थे, बाद में अचल बिहार में आ गए थे, तो जहाँ पे विद्वत गोष्ठी आदि हुआ करती थी। तो एक बार की बात है, कहाँ की बात है, हमारे पूज्य महाराज जी परम पूज्य श्री निमार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु निकुंज वासी श्री श्री जी महाराज जी एक बार उनसे आग्रह किए, महाराज कभी आप थोड़ी आचार्य पीठ में चलिए ना, वहाँ एक बार राधा रस की धारा बहाइए, आपकी वाणी इतनी मधुर है, इतना उसमें गांधीर्य है, इतनी मिठास है। तो कहाँ की बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लगता है बिहार घाट है ना, बिहार घाट पर एक महाराज जी का आश्रम था, जो अपने बार शिशु विद्यालय बन गया है। पहले वहाँ आश्रम था, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर कब्जा करने की बड़ी वो करी थी, तो फिर उसको स्कूल आदि का रूप दे दिया गया। अभी उसमें समाधि भी है, मंदिर भी है। तो वहाँ की बात है या कहीं और की बात मुझे ध्यान नहीं है। तो स्वामी हितदास जी महाराज से महाराज जी ने प्रार्थना की कि आप जैसे रसिक मूर्धन्य, हमारी इच्छा है कि एक बार पधारें, तो अतीव कृपा होगी आपकी। तो उस समय श्री हितदास जी महाराज अत्यंत वृद्ध हो गए थे, शरीर से मतलब शरीर इतना काम नहीं कर पा रहा था, मतलब अब यात्रा करें ऐसी स्थिति नहीं रह गई थी। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक श्लोक सुनाया कि वा नस्तैः सुशास्त्रैः किमथ तदुक्तैः वर्त्मभिः सदधृतैः किं वा नस्तैः सुशास्त्रैः किमथ तदुक्तैः वर्त्मभिः सदधृतैः। आदि आदि आप लोग श्लोक जानते हैं, राधा स्वामी का है। परमया यत्र मे नास्ति राधा किं वा वैकुंठ लक्ष्म्यापयः परमया यत्र मे नास्ति राधा किंतु व्यासास्ति
मथुरा कोटि वृंदावन में को मथुरा कोटि जन्मांतरे भी। क्या महाराज अब ये शरीर कार्य नहीं करता है, अब तो बस एक ही इच्छा है। पहले तो बहुत मन उड़ान भरता था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब सारे जगह से मन सिमट करके सारा जो एक वो था अहंकार था, अब बस एक ही आश्रय रह गया। को जन्मांतरे बुरा कोटि जन्मांतर। अब बस महाराज एक ही आशा रह गई है महाराज, जो मैं जा नहीं पाऊंगा। वैसे आप आचार्य चरण हैं, हमें ये कहने में बड़ा दुख हो रहा है। आप हमसे निवेदन कर रहे हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं और मैं उस आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बड़ा खेद हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन अब बस एक ही बात मन में रह गई कि मधुरा कोटि जन्मांतरे भी। तो बस अब कोटि कोटि जन्म जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेरा जन्म हो, जो कुछ भी हो, वृंदावन में मिला, इस मधुर वृंदावन में मेरा इस रज में रज मिल जाए। अब वृंदावन से बाहर जाने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही। बड़े एकदम दीन भाव से बड़े जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।